बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कैटेगरी बनाई हेल्थ टिप्स की। तो हम ये चाहते हैं कि हेल्थ टिप्स की जितनी भी पोस्टें हैं वो हमें यहाँ पर एक अलहदा जो है टैब के अंदर नज़र आए, और जैसे उस पर कोई क्लिक करे तो उसकी जो है वो सारी पोस्टें खुल जाएं। उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले हम जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद मैं हेडर मेन्यू गैजेट में गया। यहाँ जाने के बाद मैंने लिखा हेल्थ टिप्स ऐड लेटेस्ट न्यूज़। मैंने कहा कोविड-19 और मैंने लिख दिया जी फैशन। और अब मैंने जनाब ये गलत जगह पे आ गया। ये मेन मेन्यू है, यहाँ पे हमने बनाना है। पहले हेल्थ टिप्स कोविड-19 फैशन। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने तीन मेन्यू यहाँ बना दिए। सेव, रिफ्रेश, ये यहाँ तक आ गए। एट द एंड आ रहा कोर्सेज। अब अगर हम अपने मेन्यू को देख लें कि कोर्सेज से नीचे कोई चीज़ है या नहीं है, तो कोर्सेज हमारा लास्ट मेन्यू है, मतलब कि हमारा मेन्यू कम्प्लीटली आ गया, आगे ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। अब ये फैशन, कोविड एंड हेल्थ टिप्स, मैं इसमें से एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा, वो है हेल्थ टिप्स के हवाले से। मेरी आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? यस सर। मैंने एक पोस्ट बना लीजिए। हेल्थ टिप नंबर 1, दिस इज़ टेस्टिंग हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स यहाँ डिटेल लिखनी है, 150 से 200 कैरेक्टर्स की। यहाँ हम कुछ डमी टेक्स्ट लिख देंगे। ये हमने कुछ डमी टेक्स्ट ले लिया। और ये हमने कुछ हेल्थ टिप्स के इमेजेस ले लिए। ये हमने 3 इमेजेस डाउनलोड कर लिए।
पिक्चर लगा दी। इसका अल्टरनेट नाम डाल दिया। इसी तरह हमने कंप्लीट करके लेबल वगैरह, लोकेशन, ये डिटेल हो गई, और इसको बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके हमने लिख दिया, पब्लिश कर दिया। फिर हमने मज़ीद ले ली हेल्थ टिप नंबर 2 के नाम से, दिस इज़ टेस्टिंग हेल्थ टिप्स नंबर 2। डमी टेक्स्ट आ गया। डमी टेक्स्ट आ गया। 2 मिनट रह गए हैं जी इस सेशन की ख़त्म होने में, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर हमने इमेज को ले लिया, अब हमने इस इमेज को ले लिया। इस इमेज को लेने के बाद सेम इसी का हमने आल टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देना है, और यहाँ से हमने कैप्शन इसका चेंज कर देना है। मैं इसका लिख ही देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ का और ख़्याल होता है कि हमेशा जो पोस्ट लिखी जाती है, एक पोस्ट एक कीवर्ड को रैंक करने के लिए लिखनी चाहिए। जैसे मैं ये भी हेल्थ टिप पे लिखूं, ठीक है जी, कीवर्ड अलग-अलग होना चाहिए, चाहे टॉपिक के सेम है। मतलब किसी का कीवर्ड है जी बेस्ट हेल्थ टिप्स, फिर है जी टॉप हेल्थ टिप्स, फिर है हेल्थ टिप्स इन उर्दू, फिर है हेल्थ टिप्स इन इंग्लिश। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि बेस्ट हेल्थ टिप्स के ऊपर अगर आपने पोस्ट लिखी है, और जब इसे कोई शख्स गूगल में ढूंढे और वो ये वर्ड लिखे, तो आप कौन से नंबर पर खड़े हैं इसको लिखने पे, यही आपकी एसईओ होती है। जब आप पहले पेज पे, दूसरे पेज पे आना शुरू हो जाएं, तो आप समझ लें कि आपकी रैंकिंग की तरफ आप जा रहे हैं। और जब आप टॉप 3 के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर समझ लें कि आप अर्निंग की स्टेज तक जा चुके हैं। मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स पे आपको अपने आप को रैंक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ढूंढें शॉर्ट हैंड कोर्स इन मुल्तान, तो आप देखेंगे कि अलहुदा टॉप पे आ रहा है। इट मींस कि इसकी रैंकिंग हो चुकी है, ये टॉप पे है, गूगल इसको प्रेफर कर रहा है। देखें, आपको ये बता रहा था कि आप जो एक पोस्ट लिखते हैं, जो आप एक पोस्ट लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 8 पोस्टें हैं, तो आपकी जी सर। 8 पोस्ट, हर पोस्ट में एक कीवर्ड होगा जिसको आप टारगेट करते हैं कि जब कोई शख्स वो लिखे तो मेरी पोस्ट ऊपर आनी चाहिए। ठीक है ठीक जी। है। तो उस कीवर्ड को आप यहाँ पोस्ट के टाइटल में भी यूज़ करते हैं, उसको आप जी लेबल्स में भी यूज़ करते हैं, उसको टेक्स्ट की जो इमेज, जो पिक्चर होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ करते हैं। और पिक्चर भी उसी कीवर्ड से रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक आप कीवर्ड तो हेल्थ टिप्स का हो और यहाँ पर आपने जी सर। तस्वीर लगाई हो किसी मूवी की या ड्रामे की। ठीक है जी। ठीक है। उससे रेलिवेंट होनी चाहिए पिक्चर भी, और कीवर्ड भी रेलिवेंट होना चाहिए, और टेक्स्ट भी सारा उसी कीवर्ड से रेलिवेंट होना चाहिए। और टेक्स्ट ठीक है। मतलब के 1000 से लेकर 2000 वर्ड तक होना चाहिए, और उस 2000 वर्ड में से आपका वो कीवर्ड 5% होना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर 100 वर्ड आपने लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से 5 वर्ड जो हैं, 5%, वो आपके
5% इसके मुताबिक होने चाहिए। उस कीवर्ड वो कीवर्ड 5 मरतबा आना चाहिए 100 में से। ठीक है। जी, उसको इस तरह आपने यूज़ करना होता है। अगर वो 1000 वर्ड हैं तो फिर 100 मरतबा उस कीवर्ड को यूज़ करें। ठीक है जी। ठीक है। एससीओ ये कहती है कि वो 4 to 5% होना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। और फ़िक्रे की सेंस भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। फिर वो ग्लोबली या नेशनली रैंक करेगी, और जब वो रैंक कर जाएगी तब आप अर्निंग की सतह को पहुंच जाएंगे। अगर आपने वो पोस्ट लिख दी, ये तो हम एक डमी टेक्स्ट लिख रहे थे, हम डिस्कस पहले कुछ और कर रहे थे लेकिन हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ गए। इस लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम इस पे क्लिक करें हेल्थ टिप्स पे, तो जिसका हमने लेबल हेल्थ टिप दिया हो वो यहाँ पर शो हो जाए, हमें इसके अंदर शो हो जाए। ठीक स्क्रीन है नहीं जी। शेयर हो रही सर। जी शेयर हो गई। जी सर, हो गई। जब हम हेल्थ टिप पे क्लिक करें तो जैसी जो हमने हेल्थ टिप की जितनी भी पोस्टें बनाई हैं जिसका लेबल हमने हेल्थ टिप लगाया है तो वो यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले तो हमने ये करना है। इसके लिए हमने एक 3 हमने ये बनाए मेन्यू। ठीक यहाँ है। तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। अब क्लियर, यहाँ मेन्यू बनाने के बाद हमने 2 पोस्टें बनाई। ठीक है जी। इसी तरह हम और पोस्टें भी बना सकते हैं। हम एक और पोस्ट भी बना लेते हैं, तीसरी, टेस्टिंग health tips number 3. This is testing of health tips number 3. ये आ गया, पिक्चर आ गई। अभी हमने इन पिक्चर्स वगैरह के नाम वगैरह ये वो, अभी मैंने वो सेटिंग के ऊपर नहीं मैं वो कर रहा, फोकस नहीं कर रहा। जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेन्यू के अंदर कैटेगरीज को कैसे डिस्प्ले कराएंगे। जी सर। ये हो गई। यहाँ पे हमने 150 to 200 कैरेक्टर्स को लिख देना। अब मैंने इसको भी इसी तरह यहाँ पे जो सेटिंग्स है वही दोबारा वो करनी है। ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब मैं जाता हूँ लेआउट में, और यहाँ पर हम आते हैं आईएमपी टॉपिक्स। आईएमपी टॉपिक्स में सेलेक्टेड पे आते हैं, यहाँ पे इधर आते हैं। हेल्थ टिप्स ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है, हेल्थ टिप्स ऑलरेडी इसके अंदर आई हुई है। लेकिन एक पोस्ट जो है वो हेल्थ टिप के नाम से आ गई और 2 पोस्टें, इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा एरर हो गया। इसमें हेल्थ के स्पेलिंग गलत हो गई है। इसमें हेल्थ टिप के ये आ रहे हैं, इसमें ये आ रहे हैं। ठीक है जी। फ़िलहाल हम टेस्टिंग के लिए यहाँ नीचे जाते हैं। यहाँ देखें जी, हम इसको रीलोड करते हैं। ये आ रहे हैं, इसकी 2 पोस्टें हैं जी। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी कैटेगरी वाला पेज आ जाएगा। ठीक है जी।
यहाँ देखें आपको ये 2 पोस्टें शो हो रही हैं। आप इसके ही यूआरएल को यहाँ से लेंगे, कॉपी करेंगे, ब्लॉग में जाएंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे, ये हेल्थ टिप्स का आ गया, और यहाँ पर आप इसको यहाँ लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे, और यहाँ से भी इसको सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे कि अब हम होम पे हैं। पहले हमने यहाँ क्लिक किया तो तब हम हेल्थ टिप्स तक पहुँचे। इसी तरह कोई अगर इस पर क्लिक करेगा तो इस तक पहुँचेगा, इस पर क्लिक करेगा तो इस पर पहुँचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पर अब जो टिप आ रही हैं वो सब की सब आ रही हैं इधर, लेकिन जैसे ही हमने हेल्थ टिप्स के ऊपर क्लिक किया, आपने देखा सिर्फ वही 2 पोस्टें जिनका लेबल हमने हेल्थ टिप रखा था वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में पहली चीज़ जो आपको समझाई गई है वो यही समझाई गई है कि कैटेगरीज़ को आप किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने मेन्यू के अंदर। ठीक है जी। आपने अगर प्राइवेट जॉब्स की बनाई है और जैसे कोई इस पर क्लिक करे तो सारी प्राइवेट जॉब्स आ जाएँ। गवर्नमेंट जॉब्स की आपने बनाई, हॉस्पिटल की, रेलवे की, बैंक्स की, तो जैसे आप कोई बैंक के ऊपर इस पर क्लिक करें तो बैंक्स की जितनी जॉब्स हैं वो सब की सब यहाँ पे आ जाएं। तो इस तरह आप कैटेगरीज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। दिस इज़ द मेथड हाउ यू कैन डिस्प्ले कैटेगरीज़। ठीक है जी। यहाँ तक सर किसी का यानी कोई पोस्ट सवाल का है? लिंक, जी सर, यानी पोस्ट का लिंक जो है वो हमें मेन्यू के उसमें डालना होगा यूआरएल में। कैटेगरी का लिंक, पोस्ट का अच्छा, लिंक नहीं, कैटेगरी का लिंक, ठीक है। कैटेगरी का लिंक। ये सब कैटेगरीज़ हैं, ये सब जी सर, कैटेगरीज़ आ रही हैं आपकी। आपके ठीक है। लेबल्स आ रहे हैं, लेबल्स या कैटेगरीज़ आ रही हैं। आप कोई भी कैटेगरी इसमें से ये चाहते हैं कि ये यहाँ के अलावा मेन्यू के अंदर आए, क्योंकि मेन्यू वो जगह होती है जहाँ से कोई भी शख्स इजीली एक्सेस कर सकता है। नीचे वो फुटर तक थोड़ी जाएगा। तो सबसे पहले अब उसे कोविड-19 की लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होगी, अगर यही चीज़ उसको मेन्यू में मिल जाए या उसको यहाँ राइट साइड बार पे मिल जाए तो वो फौरी कैची होगी, वो फौरी उस तक एक्सेस कर सकेगा। अगर उसको ढूंढना पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 का आपने यहाँ किसी अंदर मेन्यू के अंदर छुपाया हुआ है तो वो उस तक नहीं पहुँच सकेगा। उस तक पहुँचने में उसको पूरी वेबसाइट देखनी पड़ेगी, थ्रेश आउट करनी पड़ेगी। और जो चीज़ सामने होती है वो चीज़ की ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, ज़्यादा ट्रैफिक उसी चीज़ के ऊपर आती है। ठीक है ना। जो चीज़ सबसे ऊपर होती है, विजिबल होती है, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है। यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है साइड बार पर बानिस्बतन इसके, क्योंकि अगर आप चले गए इस पेज पे, यहाँ ये चीज़ बदल गई, ये चीज़ खड़ी रही है। ठीक है जी। इसलिए साइड बार की ज़्यादा वैल्यू होती है और मेन्यू की भी ज़्यादा वैल्यू होती है, और जो मेन्यू यहाँ सामने शो हो रहे होते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो अंदर शो होते हैं उसकी उससे कम होती है, जो उसके अंदर होते हैं उसकी उससे कम होती है। इसलिए ये देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट, हमारी वेबसाइट किस टॉपिक से रेलिवेंट है और हमें इसके मेन्यू को किस तरह बनाना है, कौन से मेन्यू को कहाँ रखना है। ठीक है जी। ये जो अब तक मैंने बताया कैटेगरीज़ को डिस्प्ले कराने का मेथड बताया है मेन्यू के अंदर। और दूसरा मैं बता रहा था, वो मैं आपको ये बता रहा था कि कीवर्ड्स, कोई भी पोस्ट आप लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली पोस्ट है, ये बेस्ट एज टू सेंड योर किड्स एज चिल्ड्रन टू स्कूल। जब कोई ये लिखे, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर कोई यही वर्ड कोई गूगल पे सर्च करे तो आप इस कीवर्ड पर कहाँ हैं, यही ब्लॉगिंग है। अगर आपको ये फ़न आ गया तो ही आप अर्निंग कर सकेंगे। इट रिक्वायर्स प्रॉपर ब्लॉगिंग मेथड, इट इज़ एडवांस एंड रियल ब्लॉगिंग। ठीक है, पहले आपको बताया कि उधर से टेक्स्ट लेके उधर डाल दिया, पिक्चर चेंज कर दी, ये भी ब्लॉगिंग के ज़िम्मे में आती है। ये वाली ब्लॉगिंग
मैट्रिक पास, अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स, इस लेवल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन हाई लेवल की जो प्रोफेशनल ब्लॉगिंग है उसमें आप एक एक चीज़ का चुनाव करते हैं ताकि वो रैंक करे। जब कोई भी शख्स उस कीवर्ड को सर्च करे इंटरनेट पे तो आपकी पोस्ट टॉप पे आए। फिर मैंने उसकी एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखाई। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको क्या दिखाई थी? मैंने आपको दिखाई थी कि मुल्तान में कोई सर्च करता है, अब कीवर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिखा हेल्थ टिप्स तो ये ग्लोबल कीवर्ड हो गया। ये कीवर्ड क्या हो गया? ग्लोबल। हेल्थ टिप्स अगर आपने कर दिया उर्दू, अब ये क्या हो गया? अब ये ग्लोबल नहीं रहा, अब ये नेशनल लेवल तक आ गया। उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान में यूज़ होती है या आसपास कहीं पे भी यूज़ होती है, उर्दू सीखने वालों के लिए सिर्फ ये कीवर्ड हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लिख दें हेल्थ टिप्स, हेल्थ टिप्स सेंटर इन मुल्तान, अब ये जो शख्स ढूंढ रहा है, ये लिख रहा है ये हेल्थ टिप्स सेंटर ढूंढना चाह रहा है मुल्तान में। या अगर हम इसको कर दें हेल्थ सेंटर इन मुल्तान तो ये वर्ड ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये शख्स हेल्थ सेंटर ढूंढ रहा है मुल्तान में, तो ये सिटी वाइज की वर्ड हो गया। ठीक है जी। अगर आप लिखते हैं हेल्थ सेंटर नियर MDA इन मुल्तान, अब ये और छोटा कीवर्ड हो गया। मतलब सिर्फ MDA के एरिए के अंदर अंदर जो हेल्थ सेंटर हैं वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। मैं स्कूल ढूंढना चाह रहा हूँ नियर MDA, मैं शाहरुख ने आलम कॉलोनी के अंदर मैं रेस्टोरेंट ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं स्कूल ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं मेडिकल सेंटर ढूंढना चाह रहा हूँ। तो आपके पास अगर कोई भी इस तरह का कीवर्ड आता है तो इट्स मीन्स कि ये लोकल कीवर्ड है। ठीक है जी। तो कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश करनी होती है। जैसे अगर आप लिखें ऑनलाइन अर्निंग कोर्स इन मुल्तान, ने लिखा, एंटर किया, तो इमेजेस किसके ऊपर आए? सबसे ऊपर देखें आप, टॉप 5 जो हाँ आपको जी। इमेजेस आ रहे हैं, ये भी, ये ये देखें, ये देखें। आपको 10 में से 8 इमेज अल हुदा के नज़र आ रहे हैं और 2 इमेज दूसरे नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स के ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अल हुदा का कोई नाम है। ठीक है जी। अगर आप वीडियोस की तरफ आएँ तो वीडियो में मेरी वीडियो रैंक कर रही है मुल्तान में, ये वीडियो भी मेरी रैंक कर रही है, ये वीडियो भी मेरी रैंक कर रही है, ये वीडियो भी मेरी रैंक कर रही है। पहली 4 वीडियोस मेरी रैंक कर रही हैं। इसके बाद अगर आप आल पे आए तो आल पे आपको सबसे ऊपर अल हुदा की पोस्ट नज़र आ रही है। ठीक है जी। फिर आपको एक डील मरकज़ की पोस्ट नज़र आ रही है, फिर आपको इल्म की दुनिया की पोस्ट नज़र आ रही है, फिर OLX, और फिर 5वें नंबर पर भी अल हुदा, 6वें नंबर पर भी अल हुदा है। ठीक है जी। तो ये सारी, और ये 10वें नंबर पर भी अल हुदा है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कीवर्ड के हवाले से। आपने जो पोस्ट लिखनी होती है तो एक कीवर्ड को आप टारगेट करते हैं और फिर आप उसी कीवर्ड को बार बार यूज़ करते हैं अपनी टोटल कंटेंट्स में, और वो कंटेंट्स का 4 से 5% होना चाहिए वो कीवर्ड। कल हम इस पे फर्दर डिटेल में फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। जी। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। सर ये वीडियो रिकॉर्डेड है या नहीं? रिकॉर्डेड है जी, ये थोड़ी देर तक अपलोड कर देंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी अब्दुल्ला। क्लियर है सर। क्लियर है। ताहिर, रज़ा।